नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 4 नवंबर 2020 और यहां पे दोस्तों 5 नवंबर 2020 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए गुरुवार के लिए 6 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है रिलायंस। आपके सामने में यहाँ पे आपके सामने में चार्ट है बिल्कुल रिलायंस का, और आप उसको देखिए कि ज़बरदस्त आज कैंडल बनाया है। प्रीवियस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर गया है, पूरा ढक लिया है। कल अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है, क्योंकि वॉल्यूम भी पॉजिटिव जनरेट हुआ है, कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट रिलायंस में आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टॉक्स का नाम लिख दूंगा दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक्स का नाम है। काफ़ी पिटाई हो गई है इस स्टॉक्स की। कल अगर रिलायंस अपसाइड के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय साइड करेंगे, बाय अबव 1930 1930 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1920 रुपये का, 1920 का। पहला टारगेट जो होगा रिलायंस में दोस्तों वो 1940 का होगा, 1940। सेकेंड टारगेट 1950 1950 और थर्ड टारगेट 1960 1960 रुपये का होगा। सेल की बात करते हैं, अगर ये नीचे के लेवल 1890 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1890। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे इस कंडीशन में 1900 का लगाएंगे, यानी कि 1900 का। पहला टारगेट होगा सेल साइड में 1880 1880। सेकेंड टारगेट होगा 1870 1870 और तीसरा टारगेट होगा 1860 1860 रुपये का। दोस्तों, शुरू के 5 मिनट ट्रेड को अवॉइड करने का कोशिश करना है। उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तभी ट्रेड करिए। तो ये पहला स्टॉक था रिलायंस का। बढ़ूंगा दूसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और दूसरा स्टॉक्स का नाम है आपके सामने में महानगर गैस यानी कि एमजीएल। एमजीएल का अगर आप इसका आवरली चार्ट अगर देखें तो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है आवरली चार्ट, और बड़े बड़े विक्स बना रहा है, ऊपर से रिजेक्शन है, और आज बिल्कुल पास में आके छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम आवरली चार्ट पे, हालांकि 15 मिनट चार्ट पे भी है, आवरली चार्ट पे भी इस तरह का पैटर्न डेवलप कर रहा है एमजीएल महानगर गैस। तो इस स्टॉक्स के लेवल को मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय साइड में, पहले सॉरी बाय अगर अप साइड में 823 रुपये को ब्रेक करेगा तब बाय 823, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 816 816 रुपये का। पहला टारगेट होगा 830 830 रुपये का, दूसरा टारगेट 837 837 रुपये का, और तीसरा टारगेट 844 844 रुपये का। सेल की बात करते हैं, नीचे के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देगा 810 रुपये को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 810, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 817 817 रुपये का। पहला टारगेट होगा 803 803 रुपये का, सेकेंड टारगेट होगा 797 797 का, और फाइनल टारगेट 790 यानी 790 रुपये का होगा। आप 791 भी पकड़ के चल सकते हैं, 791 रुपये का थर्ड टारगेट। तो ये दूसरा स्टॉक था। अगर पहला टारगेट के पास भी आता है तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल करना चाहिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे ना वो लास्ट में तो लॉस बुक करेंगे, ये तो पक्का है। तो ये दूसरा स्टॉक था एमजीएल। बढ़ूंगा अब तीसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और उसका नाम लेकर आ रहा हूँ यूपीएल। काफ़ी भयंकर पिटाई हुई है, आप देखें डेली के टाइम फ्रेम पे, मतलब धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, पहले ऊपर से ऐसे, फिर थोड़ा सा, फिर धड़ाधड़ नीचे। लेकिन ये देख रहा हूँ कि मैं जून मंथ का जो सपोर्ट प्राइस था बिल्कुल उसी प्राइस के पास में आके आज ये क्लोज किया, अपने आप को होल्ड किया है। तो अगर इसको बाउंस भी करना होगा तो बिल्कुल सही जगह पे यूपीएल खड़ा है बाउंस करने के लिए। अगर इसको बाउंस करता है अप साइड में ब्रेक करेगा 405 रुपये को तो बाय करेंगे, बाय 405, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 402 402 रुपये का। पहला टारगेट होगा 408 408, सेकेंड टारगेट 411 411, और फाइनल टारगेट होगा 414 414 रुपये का। सेल साइड की बात करते हैं, नीचे के लेवल को 399 के नीचे सेल करेंगे, 399 रुपये के नीचे सेल, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 402 402 रुपये का। पहला टारगेट होगा दोस्तों 396 396, दूसरा टारगेट होगा 393 393, और फाइनल टारगेट 390 390 रुपये का। कल याद रखिए, अगर नो ट्रेडिंग डे भी आप लोग करते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है उतना। क्यों? क्योंकि कल अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन का रिजल्ट आ सकता है, और दूसरा कल एक्सपायरी भी है वीकली, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल रहेगा, तो बहुत संभल कर ट्रेड करिएगा। तो ये तीसरा स्टॉक था दोस्तों यूपीएल का। बढ़ूंगा चौथा स्टॉक्स के लिए,
और चौथा स्टॉक्स का नाम है आपके सामने में टाइटन का। चलिए टाइटन के चार्ट लगाता हूँ। देखिए टाइटन पे मैंने 1200 के ऊपर कॉल दिया था पोजिशनली, वो एक्टिवेट है ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और साथ ही अपने इस रजिस्टेंस जोन जो पहले ये रजिस्ट कर रहा था इस जोन को, यहाँ इसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा था। अब फाइनली फिर से क्लोज कर दिया है। देखिए क्लोजिंग अपसाइड भागा, फिर से क्लोज करके अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है टाइटन। तो स्टॉक्स का नाम है टाइटन, चौथा स्टॉक्स। फेस्टिव सीजन भी है तो धमाका वमाका कर सकता है। बाय करेंगे टाइटन को अपसाइड में, अगर ये ऊपर के लेवल 1220 को ब्रेक करेगा तब बाय अबव 1220 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 1212 यानी 1212 रुपए का। टारगेट की बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट होगा टाइटन में 1228 1228 का, सेकेंड टारगेट 1236 1236 का और तीसरा टारगेट 1244 1244 का। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1205 1205 के नीचे सेल करना है और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 1213 का 1213 का। पहला टारगेट होगा 1197 1197, दूसरा टारगेट 1190 1190 और तीसरा टारगेट 1183 1183 रुपए का। तो ये दोस्तों चौथा स्टॉक था यूपी टाइटन का। और स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेड करने की गलती भी नहीं करना है, बगैर स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड करते हैं तो सारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। चलिए बढ़ूंगा पांचवा स्टॉक्स की तरफ में आपके लिए, और पांचवा स्टॉक्स का नाम मैं लेकर आता हूं आपके सामने में। टाइटन के बाद जो स्टॉक्स है वो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा का। देखिए अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्टॉक्स है, आप स्टॉक्स के पैटर्न को समझिए तो महिंद्रा बिल्कुल अपना एक सपोर्ट ले रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं नीचे की साइड 590 का है और अप साइड में अगर बात करें तो 600 के आसपास 605 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो उस लेवल के ही पास ये क्लोज कर रहा है M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक्स का नाम हो गया। कल इसको अगर हम बाय साइड देखेंगे तो बाय एबव महिंद्रा को करेंगे 605 के ऊपर, बाय अबव 605 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 600 600 रुपए का। पहला टारगेट होगा 610 610, दूसरा टारगेट 615 615 और तीसरा टारगेट 620 620 रुपए का। अगर ये नीचे गिरता है सेल साइड 592 को तो सेल करेंगे, 592 के नीचे सेल कर देना है 592 के नीचे और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 597 597 रुपए का। पहला टारगेट होगा 587 587, सेकेंड टारगेट 582 582 और फाइनल टारगेट 577 577 रुपए का। तो दोस्तों ये पांचवा स्टॉक्स था। बता दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। बढ़ता हूँ अंतिम स्टॉक्स की तरफ। पांचवा स्टॉक्स के बाद छठा स्टॉक जो है आप लोगों के लिए वो भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और उसमें मैंने पोजिशनल कॉल भी दिया है, उसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। ये देखिए ग्लेनमार्क फार्मा डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके का एक ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी और ये क्लोज कर रहा है 500 के आसपास, जो कि मेरा लगभग पोजिशनल कॉल वाला लेवल है ग्लेनमार्क फार्मा। तो चलिए स्टॉक्स का नाम लिख देता हूँ, ग्लेनमार्क फार्मा। नज़र रखिएगा ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा नाम समझ ही गए। बाय करना है ग्लेनमार्क फार्मा को। अप साइड में अगर ये ब्रेक करता है 503 रुपए का तो बाय करेंगे, बाय बाय 503। स्टॉप लॉस लगा लेंगे 499 499 का। पहला टारगेट होगा 507 507, सेकेंड टारगेट 511 511 और फाइनल टारगेट 515 515 रुपए का। सेल करेंगे, सेल बिलो 494 494 के नीचे सेल और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 497 497 का। पहला टारगेट होगा 491 491, सेकेंड टारगेट 488 488 और फाइनल टारगेट 485 485 रुपए का। तो दोस्तों ये 6 स्टॉक से एक्सपायरी डे के लिए जरा संभल कर ट्रेड करें। इलेक्शन रिजल्ट है अमेरिका के प्रेसिडेंट का और साथ ही एक्सपायरी डे भी है कल वीकली, तो संभल कर ट्रेड करना होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और फीडबैक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।